स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। आशा है सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और हमारी बातों को समझ रहे होंगे। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में या हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप लोग जुड़े हैं उस पर आप सूचना दे सकते हैं। हम हर एक कमेंट और हर एक व्हाट्सएप पे आए हुए मैसेज पे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। आज का आपका टॉपिक है जो प्रश्नावली है 4.4। 4.3 तक आप लोग पढ़े होंगे, जो ना पढ़े हों वो चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हर एक वीडियो आप तक आपको दिख जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है 4.4। ध्यान से सब लोग पढ़ते रहिए। सारणिक है क्लास 12। देखिए, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उप सारणिक एवं सहखंड लिखिए। देखिए, दो शब्द आया है, एक आया है उप सारणिक, एक है उप सारणिक और दूसरा है सहखंड। सहखंड देखिए, उप सारणिक में तो अवयवों को बिना चिन्ह के व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, उप सारणिक में अवयवों को बिना चिन्ह के व्यक्त कर देते हैं। सहखंडज में अवयवों को चिन्ह सहित, ठीक है, अवयवों को चिन्ह सहित दिखाया जाता है। अवयवों को चिन्ह सहित दिखाया जाता है। अब ये क्या चक्कर है, आव्यू में एक बार बताए थे, मान लीजिए जो ना देखे हों उनके लिए। जैसे कोई मान लीजिए आव्यू हो या सारणिक हो, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसे ही एलिमेंट रहते हैं। अब इनका चिन्ह कैसे होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही चिन्ह होता है। पहले रो लिखा जाता है फिर कॉलम। जैसे 1 तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, 1 2 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 3 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 1 पहली दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 1 1। ये प्लस चिन्ह कैसे होता है, जैसे किसी अवयव पे -1 टू दी पावर रो प्लस कॉलम, यदि रो प्लस कॉलम इवन हो गया, सम हो गया तो पॉजिटिव चिन्ह होगा, अगर यही ऑड हो गया तो निगेटिव चिन्ह होगा। इतना आप मन में रख लीजिए। जैसे 1 1 जोड़ेंगे तो 2 तो प्लस, 1 2 जोड़ेंगे तो 3 तो माइनस, 1 3 जोड़ेंगे तो 4 तो प्लस, 2 1 देखें जोड़ेंगे तो विषम माइनस, 2 2 4 सम। तो ये ठीक है। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहले का पहला है, ठीक है ना, फर्स्ट का फर्स्ट है, दिया है 2 0 -3 4, ठीक है। अब देखिए इसका पहले उप सारणिक लिख रहे हैं। उप सारणिक कैसे कहेंगे, मन से समझिए। A11 ये और ये कट जाएगा 3, A12 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो सामने का बगल, मतलब जो लिखा है वो कट जाएगा। पहला रो कट गया, दूसरा स्तंभ कट गया, बचा क्या, 0। A21 मतलब दूसरी पंक्ति, ये कट गया, पहला स्तंभ ये, तो बचा क्या, -4। A22 मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये है, दूसरा स्तंभ कट गया, तो बचा क्या, 2। जो ये एलिमेंट है उप सारणिक होंगे। अगर इन सहखंडज बताना है, सहखंड, तो इन्हीं को चिन्ह के साथ A1 1 3 तो होगा ही, इंटू -1 पे 1 + 1 ये ना, तो क्या हो जाएगा, 3 × -1 का स्क्वायर, सम है तो 3 ही रहेगा। A12 0 आया है, अब -1 पे 1 + 2, तो 3 × -1 पे विषम है, तो क्या होगा, 0 ही रहेगा ना। 2 1 3 तो 0, तो नेगेटिव चाहे जो हो। बस इतना याद रखना है कि जोड़ने पे अगर सम है तो धनात्मक, विषम है अवयव तो ऐसे ही रहेंगे, चाहे यहाँ से भी देख सकते हैं। A21 मतलब क्या है एलिमेंट, -4,
और -1 पे 2 + 1, तो 2 1 3, तो ये निगेटिव होगा। अब निगेटिव माइनस माइनस प्लस 4, और A22 कितना है, 2 है। A22 2 आया है ना, तो 2 गुणे -1 पे 2 + 2 यानी 4 सम है, तो हो जाएगा 2 पे घात +1, तो 2 एकम 2। मतलब सहखंडज में बस चिन्ह को बता देना है। ये तो हम पहले ही बताए थे कि अगर आप सहखंडज बता रहे हैं तो उसमें आपको चिन्ह भी दर्शाना होगा। और ये इतना लिखिए, जरा एक और बताते हैं, ध्यान से समझते चलिए। देखिए, जैसे कह रहा है सेकंड नंबर है पहले का ही, मान लीजिए वो ना आया हो, तो इसको देखिए ABCD। अब देखिए उपसारणिक बना रहे हैं। उपसारणिक क्या होगा, अगर A11 देखेंगे तो ये गया D, A12 देखेंगे तो मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ गया B, A21 देखेंगे मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ C, A22 देखेंगे तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ A। अब अगर सहखंड देखेंगे, सहखंड, तो देखिए A11 यानी कितना आ गया D। अब जोड़ने पे क्या है, सम है, तो गुणे 1 कर दीजिए D। A12 कितना है B, अब जोड़ने पे विषम है तो गुणे में -1 कर दीजिए -D। तेजी से पावर वाला भी दिखा सकते हैं पर जरूरी नहीं है, अगर विषम है तो -1, सम है तो 1। अब A21 देखिए, A21 कितना आया है C, अब 2 1 3, तो विषम है तो -1 -2 2, A22 कितना आया है A, जोड़ने पे 4, सम तो +1, A हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, सहखंड, और ये आपका क्या हो जाएगा, उपसारणिक। ठीक है ना भैया। नेक्स्ट, ध्यान से समझते रहिए, सोचते रहिए, विचार करते रहिए। कोई डाउट हो, परेशानी हो, आप बता सकते हैं। जैसे दूसरे का पहला है, दिया है, ध्यान दीजिएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब इसका बताना है क्या, उपसारणिक और सहखंड। तो उपसारणिक देखिए, उपसारणिक A11, तो देखिए ये और ये कट गया, बचेगा क्या, ये और ये गया 1 0 0 1, तो 1 1 कम 1 0, इतना 1। A12 चिन्ह नहीं देखना है, यहाँ पे है ये मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ कट जाएगा, 0 0 0 1, तो 0 -0 0। A13 मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ कट जाएगा, 0 0 1 0, 0 -0 मतलब 0। A21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 0 0 1, 0 0 0 1, तो ये हो जाएगा 0 -0 0। A22 मतलब यहाँ पर है तो इसके सामने का ऊपर मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 0 0 1, 1 -0 1। A23 मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 0 0 0, 1 0 0 0, 0 -0, क्या हो गया 0। A23 हो गया। A31 तो क्या कहेंगे, ये तीसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, 0 1 0 0, तो हो जाएगा 0 -0 आ जाएगा। A32 कितना होगा, A32 मतलब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 0 0 0, तो 0 -0 यानी 0। A3132 A33 मतलब आप लास्ट में हैं, ये और ये 1 0 0 1, 1 0 0 1, तो 1 1 कम 1 0 यानी 1। तो ये तो था उपसारणिक, ये क्या था, उपसारणिक। सारणिक में बस क्या करना है, चिन्ह अवयव तो पता चल, अरे सहखंड में अवयव तो पता चल गया है, अब केवल बता देना है। A11 जोड़ने पे सम है तो 1 ही रहेगा, A12 जोड़ने पे विषम है तो 0 है तो -0 तो नहीं लगाएंगे, जोड़ने पे सम है तो 0,
दो ए दो एक जोड़ने पे विषम है, दो एक जीरो है, कोई फर्क नहीं। ए दो दो सम है तो क्या हो जाएगा एक। ए दो तीन, ए दो तीन कितना है जीरो, तो जीरो हो जाएगा। ए तीन एक विषम हो गया, नहीं सम हो गया, तीन एक चार सम हो गया ना, तो जीरो हो जाएगा। ए तीन दो, ए तीन दो कितना होगा जीरो, तो जीरो ही हो जाएगा। ए तीन तीन जोड़ने पे 6 हो गया तो सम हो गया, मतलब एक हो गया। तो यही एक अंतर है उपसारणिक और सहखंड में। अगर ये 3x3 का है ना, 3x3 का रहता है थोड़ा बड़ा हो जाता है, घबराइएगा नहीं। 3x3 का रहता है थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, लिख लीजिए। आव्यूह विधि से जब आप समीकरण को हल करेंगे आगे, तो उसमें सहखंडक की जरूरत पड़ेगी और प्रतिलोम निकालेंगे। एक तो प्रारंभिक संक्रिया से था, ठीक है, रो ऑपरेशन से था, तो उसमें तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब प्रतिलोम बताएंगे ए इनवर्स, तो एडजॉइंड ए अपॉन मॉड ऑफ ए, तो जो ये एडजॉइंड ए है वो आपका क्या है एडजॉइंड ए, यही सहखंडज ही है। बाद में इसको ले चल के जो जहाँ रखने लायक है रख करके उसे क्या कहते हैं ट्रांसपोज, ठीक है, परिवर्त कर देंगे, सहखंडज आव्यूह निकल आएगा। तो सीखते रहिए, जल्दी लिखिए, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए। अगला देखिए, जैसे कह रहा है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब पूरे का नहीं निकालना है, डेल्टा इज इक्वल टू दिया है 5 2 1 3 0 2 8 1 3, तो क्या बोला है दूसरी पंक्ति के अवयवों का प्रयोग करके, दूसरी पंक्ति के अवयवों का प्रयोग करके। तो देखिए दूसरी पंक्ति कौन सी है, यही तो है ना, मतलब A21 दूसरी पंक्ति, यहाँ पे कौन आएगा A21 A22 और A23, यही तो आएगा ना। अब A21 के अवयव क्या होंगे, ये और ये गया, तो होगा 3 2 8 3, तो 3 त्रिक का 9 8 दूनी 16 -7, सॉरी 9 में से 16 गया -7, सही। A22 सम है ना, सम है तो क्या कहेंगे, सम है तो ये और ये गया 5 1 8 3, 5 1 8 3, 5 3 15 8 1 8, 15 में से 8 गया 7। अब A23 दूसरी पंक्ति हर हाल में रहे, स्तंभ बदल रहा है, पंक्ति वही है, तो ये और ये गया 5 1 3 2, 5 1 3 2, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 3 1 3, 10 में से 3 गया 7, ऐड कर देंगे 7 7, तो आंसर कितना आ गया 7, ठीक है। तीसरा, चौथा देखिए, तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, एक डेल्टा दिया है 1 1 1 x y z x x y। अब इसमें क्या पता लगाना है, तीसरे स्तंभों के अवयवों का, तीसरे स्तंभों के अवयवों का। तो तीसरे स्तंभ के अवयव कौन से होंगे, तीसरा स्तंभ, समझ रहे हैं ना, स्तंभ जो है तीसरा रहना चाहिए। तो ये पहले RC, पहले रो लिखा जाता है फिर कॉलम, तो जो A3 हो A3 हो A3 हो, अब 1 3 2 3 3 3 यही होगा ना। A13 मतलब आप यहाँ पे हैं, A13 यहाँ पर है ना, तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, क्या बचेगा ये इंटू ये। तीसरे स्तंभ के अवयवों के
सहखंडों का प्रयोग करके तीसरे स्तंभ के अवयवों का सॉरी तीसरे स्तंभ में यही अवयव हैं तो इसको ढक लेंगे तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब ए, इसको क्या कहेंगे A13, तो हो जाएगा ये और ये गया 1 1 YZ तो हो जाएगा Z माइनस वाई। A23 माइनस का ना, ये और ये गया इसको ढक लेंगे, ये और सामने का गया 1 1 XZ, देख लिया करिए ढक करके, तो Z माइनस एक्स, इसी को क्या कह सकते हैं x माइनस जेड। A33 तो ये ढक लेंगे, ये और ये गया 1 1 XY तो y माइनस एक्स। अब ऐड कर दीजिए, जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, y से y कटेगा, x से x कटेगा, z से z ना, ये यहाँ लिख के देख लीजिए A13 प्लस A23 प्लस A33 तो हो जाएगा z माइनस वाई एक्स माइनस जेड और y माइनस एक्स, तो कितना होगा ये y ये x और ये z, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। पांचवा देखिए, पांचवा ऑब्जेक्टिव है और लास्ट है, मन से लगाते रहिए, हर एक प्रश्न बता रहे हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। तो पांचवा कह रहा है यदि डेल्टा इज इक्वल टू A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33 है, तो कह रहा है कि और AIJ हो तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। चार ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ABCD, अब A11 अब कह रहा है कि AIJ इतने में क्या है, सहखंडज है। तो देखिए A11 को ढक लेंगे, A11 ढकेंगे तो कितना आ जाएगा, ये और ये गया तो हो जाएगा A22 माइनस A22 A33 माइनस A22 A33 माइनस A23 A32 माइनस A12 ढक लीजिए, A12, ठीक है। A12 ढक लेंगे तो हो जाएगा ये और ये गया A21 A33 माइनस कितना हो जाएगा A31 और A23 प्लस A13 ढक लेंगे तो ये और ये गया, कितना बचेगा A21 इंटू करा लेंगे ना, बीच में माइनस ही रहता है, A21 A32 माइनस A31 A22, यही होता है। इसको आप क्या कहेंगे A11 A11 माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस A12 A12 A13 A13, मतलब आपका ऑप्शन A11 A11 A12 A21 A21 A31 कौन सा सही होगा, ए आपका ऑप्शन सही होगा A11 A11 A21 A21 A31 A31 A11 A21 A31, इधर से भी ढक सकते हैं इधर से भी ढक सकते हैं, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, आपका ऑप्शन डी सही होगा। मन से लगाते रहिए, पढ़ते रहिए, सोचते रहिए, विचार करते रहिए, प्रश्न आपके खत्म हो गए हैं। अब लेकर आते हैं अगले वीडियो में, अच्छे से तब तक पढ़ते रहिए, क्वेश्चन को लगाते रहिए, जो ना आए हमसे पूछते रहिए और मन लगा करके प्रश्नों को हल करिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।